99% खत्म है जी। मतलब 99% खत्म है, 1% आप मानते हो कि फसल बचेगी। तो आप देख रहे हैं कि 1% 99% इनकी खेती खत्म है जी। कोई चुगने वाला भी नहीं आता। मतलब जो सारा दिन के अंदर 10 किलो नरमा नहीं चुग सकता कोई चुगने वाला, धूप में खड़ा रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं राजपाल वर्मा और आप देख रहे हैं हम आपकी आवाज़। दोस्तों आज एक छोटी सी वीडियो मैं बना रहा हूं और इसके माध्यम से कुछ सवालों के जवाब मैं आपको देता हूं। सवाल क्या उठते हैं? सवाल ये उठते हैं कि भारत का किसान गरीब क्यों है, भारत का किसान शोषित क्यों है, भारत का किसान पीड़ित क्यों है और भारत का किसान दुखी क्यों है, और सबसे बड़ा सवाल कि भारत का किसान कर्जदार क्यों है, कर्जाऊ क्यों है, उसके पास पैसे क्यों नहीं हैं, क्यों वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, क्यों वो अपने बच्चों को अच्छी नौकरी नहीं लगा सकता। तो इन सभी सवालों के जवाब लेकर आज मैं उपस्थित हूँ और मेरे साथ दो किसान हैं, एक भीम नेहरा और एक बलविंदर नेहरा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप इनकी जुबानी सुनिए और जब आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी और आपके सवालों का जवाब आपको मिलेगा। तो आइए मैं ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आपको आपके सवालों का जवाब देता हूँ। पहले जब मैं इनसे सवालों का सिलसिला शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप पहले 1 मिनट का एक वीडियो देखिए और उस वीडियो में देखिए कि फसल कैसी है, इन किसानों की जो फसल है उनका नुकसान क्या है। पहले इस वीडियो को देखिए और फिर मैं आपके सवालों का जवाब इन दोनों किसानों से लेकर के आप तक पहुंचाने का कष्ट करूंगा। और उसके बाद में आपका ये फ़र्ज बनता है कि आप इसको इतना शेयर करें कि ये जो वीडियो है और ये जो सवाल है और इन सवालों के जो जवाब है वो हमारे हरियाणा की सरकार तक पहुँचे। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि फसलों का कितना बुरा हाल है और इन्हीं बातों को लेकर मैं आपको सवालों के जवाब देने जा रहा हूं। और जो मेरे साथ किसान मौजूद हैं उनसे मैं जो सवाल है उनका सिलसिला शुरू करता हूं। तो मेरे साथ हैं बलविंदर नेहरा। बलविंदर, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। नमस्कार। आप मुझे ये बताइए कि आपके पास कितने एकड़ ज़मीन है टोटल, जिनमें कितनी ज़मीन में आपने नरमा बोया है? 42 किलो में जी। 42 किला ज़मीन में। 42 किला ज़मीन में से कितनी आपके घर की ज़मीन है? 15 किले है जी। 15 किले आपके घर की ज़मीन है। तो बाकी बचे 27 किले वो ठेके पे है जी। वो ठेके पे हैं। वो आपने किस रेट में ठेके पर ज़मीन ली है? 37,000 रुपये। 37,000 रुपये। 37,000 रुपये पर एकड़ ज़मीन आपने ठेके पे ली है। तो आपका जो नरमा है वो तो हमने देख ही लिया और दर्शकों में आपको भी दिखा दिया कि कितना बुरा हाल है। तो अब ये बताइए कि जब आपने नरमा बोया तो उसकी समाई के लिए, उसको पालने के लिए, उसको तैयार करने के लिए अब तक कितना खर्चा आपका पर एकड़ हो चुका है? 20,000 रुपये जी। 20,000 रुपये पर एकड़ आपका खर्चा हो चुका है। अब मुझे ये बताइए कि कितने एकड़ ऐसा नरमा है जो जिनमें आपको लगता है कि इसमें 50 किलो नरमा भी नहीं मिलेगा आपको? है जी 10 किले इसमें से। 10 किले जो बाकी के बचते हैं उनमें आपको कितनी उम्मीद है कि कितना पर एकड़ आपको नरमा मिलेगा? 2 या 3 से जी। 2 या 3 क्विंटल। और आपको मतलब कम से कम आपका जो घाटा पूरा होने के लिए
या आपको इनकम होने के लिए जिसके लिए आप खेती करते हैं कम से कम पर एकड़ कितना नरमा होना चाहिए? 15 क्विंटल जी। 15 क्विंटल होना चाहिए, नहीं तो 12, 13, 14 क्विंटल जरूर होना चाहिए। तो अभी आपने देखा, बलविंदर ने बताया, इन बातों में ही आपके जवाब छिपे हैं कि 35,000 रुपये प्रति एकड़ इन्होंने ठेके पर ली, उसके बाद में 20,000 रुपये उसके ऊपर खर्चा किया और उसके बाद में इनको कुछ नहीं मिलेगा। इनका जो नरमा है, इनकी जो फसल है वो पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी है। ऐसी ही अवस्था में मेरे साथ दूसरे किसान मौजूद हैं, भीम सिंह। भीम सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार जी। आप मुझे ये बताइए भीम सिंह कि आपका जो मतलब आपके पास कितनी खेती है? मैं तो जी छोटी खेती करूँ जी, 8-10 किला ही। 10 किले हैं। हाँ जी। तो घर की जमीन कितनी है? घर की जी 6 है, 4 ठेके पर है। 6 किले घर की है, बाकी 4 ठेके पर हैं। हाँ जी। तो आपके जो मतलब 12 किले, जो 12 एकड़ खेती है, उसमें से कितना नरमा खराब है, कितना सही है? 99% खत्म है जी। मतलब 99% खत्म है, 1% आप मानते हो कि फसल बचेगी। तो आप देख रहे हैं कि 1%, 99% इनकी खेती खत्म है। खत्म है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन किसानों के चुगने ऊपर वाला भी नहीं आ रहा जी, कोई चुगने वाला भी नहीं आता। मतलब जो सारा दिन के अंदर 10 किलो नरमा नहीं चुग सकता कोई चुगने वाला, धूप में खड़ा रहे तो। तो उनको कमाई नहीं होगी तो वो आएंगे नहीं। हाँ। ये तो अब आप इनकी बात को समझ सकते हैं, ये किसानों का दर्द है। ये मैंने 2 किसान आपके सामने सिर्फ उदाहरण के लिए प्रस्तुत किए हैं। ऐसी जो दिक्कत है ना, वो पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। पूरी जो खेती है वो नष्ट हो चुकी है। यही कारण है कि ये किसान जब कुछ दिनों बाद, जब इनकी फसल तैयार हो जाएगी, 1 महीने के बाद, जो इन्होंने यूरिया, DAP, स्प्रे जो इन्होंने कर्जे पर उठा करके 35,000 रुपये पर एकड़ के जो पैसे दे रखे हैं, उनका ब्याज अलग से है, वो सारा का सारा इनके ऊपर पड़ेगा और इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये एक किसान की बात नहीं है, ये 2 किसानों को कैमरे के सामने प्रस्तुत करने का एक उदाहरण देना था आपको। ये स्थिति है पूरे किसानों की। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जो सवाल थे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। तो ऐसे में हरियाणा सरकार को इन किसानों की तरफ सोचना चाहिए, इन किसानों की तरफ विचार करना चाहिए, वरना ना तो ये किसान कभी उठेगा, और अगर किसान नहीं उठेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये सच्चाई है, क्योंकि किसान और जवान ही देश की धरोहर हैं। जवान तो अपना काम कर रहे हैं और किसान भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन किसान को इसके बदले में मिल कुछ नहीं रहा है। बच्चे भूखे मर रहे हैं और खुद के जो हालात हैं वो बद से बदतर हो रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप किसान हितैषी हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।